गवर्नमेंट जॉब को जब छोड़ दिए और अपने स्किल पे काम करने लगे, तो अभी स्किल पे काम कर रहे हैं तो कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? ये सुविधा है कि आप पैसा मत दीजिए। अगर आप बहुत गरीब घर से आते हैं और आपका अगर माँ बाप नहीं है तो आइए, आपको वैसे ही बच्चों के साथ जैसा सब बच्चा पढ़ता है वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, सब सुविधा दिया जाएगा। यहाँ जितना प्रिंट करके नोट्स मिलता है, बुक्स मिलता है, जो बच्चों को दिया जाता है उसी फीस में आपको फ्री में दिया जाएगा। आपने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक स्किल रखिए अपने पास, स्किल रखिएगा। कल रख के अगर आपका नहीं हुआ, क्योंकि अभी का दौर देखिए ना, एग्ज़ाम का क्या हाल हो रहा है, पेपर लीक पे लीक किया जा रहा है, कहाँ नहीं जा सकता। आप कितना मेहनत कर लीजिए, लेकिन एक बैकअप रहेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। घर से प्रेशर भी आएगा तो काम कर लीजिएगा। कम उठाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत करना चाहिए। हाँ, बोलते हैं बहाना छोड़ के जिस दिन बहाना करने लगेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अब करने निकल जाइएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि बोला जाता है ना, अगर जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलो, आगे रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। के लिए जीत जान लगा देते हैं। एक नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी चाहिए। एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी चाहिए। 24 घंटा में से 16 घंटा 15 घंटा मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे जो युवा लोग भाग रहे हैं वो लोग क्या गलत हैं? आप दो बार सरकारी नौकरी को प्राप्त करके छोड़ दिए, मेन कारण स्किल के लिए। क्या इसमें क्या लग रहा है, सरकारी नौकरी में कोई मतलब लाभ नहीं है क्या? 2 बार सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के बाद दोनों बार छोड़ देना, एक बार जब छोड़े तो मम्मी झाड़ू लेकर के मारने के लिए दौड़ी, दूसरा बार भी प्राप्त करके छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। मेरे पास पिंटू जी मौजूद हैं। 2 बार सरकारी नौकरी को प्राप्त करके छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? पहली बार जब छोड़े तो मम्मी झाड़ू लेकर के मारने के लिए दौड़ी, 2 महीना तक तनाव में रहे, उसके बाद भी सरकारी नौकरी को फिर प्राप्त किए और फिर से छोड़ दिए। दोनों बार सरकारी नौकरी को प्राप्त करके छोड़ना बहुत बड़ी बात है। आजकल के जो युवा लोग हैं, जो तैयारी करते हैं एक सरकारी नौकरी के पीछे, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और पिंटू जी 2 बार सरकारी नौकरी को प्राप्त करके छोड़ दिए, क्या कारण हो सकता है जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पिंटू स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कारण है 2 बार सरकारी नौकरी को छोड़ने का, क्या रीज़न हो सकता है? मेन जो मेरा पैशन है वो टीचिंग को लेके है शुरू से ही। जब हम क्लास 6 या 7 में थे तो उस समय 8 और 9 को बच्चे को पढ़ाते थे, और मेरा पढ़ाने का सिलसिला लगभग 10 साल का है। गांव से लेकर शुरू किया था पढ़ाना, होम ट्यूशन देना, यहाँ तक बेंगाबाद में बहुत सारे घरों में जाकर होम ट्यूशन देना। उसके बाद खुद का एक कोचिंग, अभी मेरा इंस्टीट्यूट चलता है मेटा क्लासेस के नाम से। सरकारी नौकरी को छोड़ने का कारण है अपने स्किल पे काम करना। हाँ, मेरा मेन स्किल, और जहाँ तक मेरा जो सबसे खुशी बुझाता वो टीचिंग में है, पढ़ाई को लेके, है ना। और यहाँ लेकिन एक सवाल है, आजकल के युवा लोग हमेशा तैयार रहते हैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जीत जान लगा देते हैं। एक नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी चाहिए। एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी चाहिए। 24 घंटा में से 16 घंटा 15 घंटा मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे जो युवा लोग भाग रहे हैं वो लोग क्या गलत हैं? आप 2 बार सरकारी नौकरी को प्राप्त करके छोड़ दिए, मेन कारण स्किल के लिए। क्या इसमें क्या लग रहा है, सरकारी नौकरी में कोई मतलब लाभ नहीं है क्या? नहीं, सरकारी नौकरी में बहुत लाभ है। एक बार आप एक बार सरकारी नौकरी में सेटल हो जाते हो, उसके बाद आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता। अगर आप खुद के दम पे बहुत कुछ कीजिएगा ना, तो उस समय आपको 10 तरह का तनाव लेना पड़ेगा। अगर हम जिस अभी पद पे है टीचिंग में, जिस तरह मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ 10 तरह का तनाव है कि कैसे और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अभी के वक्त में हम लोग ज़्यादा गौर कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे बोले कि वो लोग गलत है, वो गलत नहीं है। शुरू से समाज ऐसा ही माइंड में डाल दिया गया है, दिमाग में, कि तुम किसी तरह एक नौकरी लो। पढ़ाई का मकसद ही हम लोग का समाज में यही बन गया कि नौकरी लो। अगर हम अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहेंगे, ज़्यादातर यही किए कि नहीं बेटा, जो बनना है बनो, लेकिन दिल से काम करो। शुरू से अच्छे से परसेंटेज से पास हुए हैं, अच्छे से पास किए हैं, अच्छे कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ। कॉलेज में सिलेक्शन के बाद उस टाइम मेरा 18+ हो चुका था। उस समय जॉब GDS में फॉर्म भरे, मेरा सिलेक्शन हो गया। जॉब भी किए 2 मंथ 3 मंथ, वहाँ से जो कुछ पैसा कमाया, उसके बाद 12,500 करके GDS वाला 12,500। हाँ, उसके बाद जब फर्स्ट पैसा आया तो उससे टेबल बेंच ले लिए थे बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ, तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, इसी तरह सिलसिला चलते रहा। पहला नौकरी आप सरकारी नौकरी 3 मंथ तक किए, हाँ, उसके बाद छोड़ने का अचानक मुंड कैसे आ गया कि सरकारी नौकरी नहीं करना है? देखिए, मेरा सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू से चल रहा है, और सीखने का बहुत शौक है, सिखाने का। तो हम अगर देखते हैं ना कि जॉब में अगर चल जा रहे थे तो आगे का पढ़ाई नहीं पूरा कर पा रहे थे, और मेरा ज़्यादातर रुचि शुरू से लिटरेचर को लेके रहा है। तो अगर हम ऐसे देखते थे कि हम बच्चों को पढ़ा भी पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं, तो मेरे लिए इसमें खुशी की बात नहीं होगा। और हम जितना पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा सीख भी रहे हैं,
तो यही कारण है कि नहीं हम इस फील्ड को चुने, टीचिंग लाइन को। अभी भी बहुत सारे स्कूलों में कभी कभी हमको बुलाया जाता है, बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए कि ये सब्जेक्ट आप इतने दिनों में कंप्लीट कर दिए, तो एक अलग लेवल का सम्मान होता है। वहाँ ऐसे बच्चे को देखते जो कोई पढ़ा भी नहीं सकता, वहाँ पढ़ाने जाते हैं तो अलग सम्मान देता है कि नहीं। हाँ, सरकारी नौकरी का 2 कारण है छोड़ने का। पहले अगर हम अकेले इस गांव से निकले हैं ना, जैसे मेरा गांव छाताबाद पड़ता है और इस गांव से अकेले से निकले हैं, ज़्यादातर नहीं बताते। मेरे गांव में ज़्यादातर गांव का मानसिकता क्या है, अगर आप लड़के हैं और आपको पता चल गया कि आपका एक नौकरी या कुछ लग चुका है तो और आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा, सीधा या तो शादी वैवाहिक जीवन के बारे में बात करने लगेगा कि नहीं आप ऐसे काबिल बन गए, शादी कर लीजिए। तो ज़्यादातर बचते हैं बोलने से। सरकारी नौकरी छोड़ने का शादी कारण था क्या? नहीं, शादी का कारण नहीं था। एक अगर सरकारी नौकरी अगर अभी चलते हैं ना, तो हम पहले बात अपना स्टडी जो मेरा अभी कंटिन्यू चल रहा है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अभी पढ़ाई चल ही रहा है और अभी हम लिटरेचर में कंप्लीट कर रहे हैं। पढ़ाई को कंप्लीट करके अभी हिंदी लिटरेचर का शौक है, इसलिए अभी हिंदी लिटरेचर में भी कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, पहला जब सरकारी नौकरी छोड़ दी है, पहला जॉब प्राप्त करने के बाद कौन सा जॉब था आपका? GDS। तो पहला GDS प्राप्त करने के बाद, सरकारी नौकरी में ज्वाइन करने के बाद 3 मंथ काम करने के बाद छोड़ दिए, तो घर वाले तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? सुन रहे थे झाड़ू लेकर मार रहा था क्या? हाँ, बहुत नहीं, शुरू में जब पता नहीं चला, वो भी पता चलने का 2 ही कारण है। हाँ। मेरे साथ एक लड़का मतलब ट्रेनिंग में काम किया था, पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था ये बात। हाँ, बहुत मतलब जो छोड़ने के बाद भी नहीं पता चलता, हम ठान के नहीं बताएंगे। तो एक लड़का मेरे साथ भी नहीं बताया थे, किसी को दोस्त बताया कि भाई तेरा जो क्लासमेट था पिंटू, सरकारी नौकरी 2 को प्राप्त करके छोड़ दिया। किसी को नहीं पता, यहाँ तक मेरा फ्रेंड सर्कल को भी नहीं पता, बस मेरा 1-2 टीचर को पता है। तो वो टीचर यही बोल रहे थे कि पिंटू तुम जितना टीचिंग लाइन में खर्चा कर रहा है ना, उतना भाई तुम अपने ऊपर काबिलियत में। मेरी बहुत सारी मैम, जैसे अभी मिडिल स्कूल दूरीटाड़ में कुछ मैम है जो माँ जैसी मानती, कविता मैम हो गई, सुनीता मैडम हो गई, बहुत मदद की है। तो लोग का मानना है कि नहीं अभी इस सब चीज़ का उतना स्कोप नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि खुद पे भरोसा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और चल ही रहे हैं। अभी और ज़्यादा फैला रहे हैं सब चीज़ों को। घर में क्या आया था रिस्पॉन्स? उसका रिस्पॉन्स बहुत ख़राब था। क्या था? हाँ, मम्मी ज़्यादातर 2 या 3 महीना तक तो हमसे बात नहीं की थी, है ना। ऐसे मतलब एक बेगानेपन सा व्यवहार नहीं होता, वैसा व्यवहार में ना बात करना ना बोलना, बहुत ख़राब सा रहा था शुरू से, है ना। उस समय लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर दी हम, क्योंकि गांव में मम्मी भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं। गांव का मानसिकता क्या होता है कि तो बेटो पढ़ लो लिख लो की कर लल को देख लिया, सरकारी नौकरी करे पाल को। तो मम्मी लगता है कि सबसे बड़ा चीज़ होता है पढ़ाई लिखाई के बाद सरकारी नौकरी। तो मम्मी भी जब अपनी जगह गलत नहीं थी, वो भी सही थी, और शायद लगता है कि हम गलत सरकारी प्राप्त कर ही लिए थे आप। हाँ। तो गांव वाला क्या बोल रहा है अब, क्या बोलता है क्या कि 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, ये तो पता नहीं दूसरा बार मम्मी को, गांव वाला दूसरा बार वाला पता है मम्मी को कि दूसरा बार नहीं, आप ही के थ्रू पता चलेगा। अच्छा। ये इंटरव्यू देखेगी तो ही पता चलेगा उसको, लेकिन एक पहला बार वाला ही पता है। हाँ, पहला वाला वो भी पता होने का कारण मेरा दोस्त ही है। अच्छा। मतलब हुआ मेरे साथ ही ज्वाइन किया था वो जॉब, तो वो मेरा घर अचानक आ गया तो बता दिया ऐसे ऐसे करके पिंटू ऐसे छोड़ दिया। और हम उसको मना भी नहीं कर पाए, ने पहले बताए थे कि हम घर में नहीं बताएं, वो लोग उसको लगा घर में बता चुके, इसलिए वो बता दिया, तो घर में सब पता चल गया। अच्छा, पहला नौकरी छोड़े वो घर में पता चल गया, तब पहला नौकरी में जब इतना मतलब बोलने लगा, मम्मी सब मतलब मारने के लिए दौड़ने लगी, दूसरा नौकरी छोड़ दी है, दूसरा भी प्राप्त करके, दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ था? MTS का। अच्छा, तो दूसरा भी प्राप्त करके दूसरा भी छोड़ दिए, दूसरा वाला पता नहीं चला है, पता चलेगा तो क्या होगा? घर में कोहराम मच जाएगा, बहुत। तो तभी अभी एक सक्सेसफुल जिस तरह रहते हैं कम एज में, लगभग 21-22 साल हो रहा होगा, 21 साल, क्योंकि साथ में हम लोग पढ़े तो इतना अनुमान लगा सकते हैं। 21 साल एज हो रहा है, इतने कम उम्र में इतने अच्छे से सेटअप कर लेना। लगभग कितने स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहे हैं? लगभग 300-350 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। 350 स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहे हैं, सेटअप कर लिया अच्छा से, मेटा क्लासेस खोल दिए, ये छोड़ दिए। मम्मी नहीं बोलेगी, शायद बोलेगी कि हाँ सही कर रहा है, ऐसा लग सकता है क्या? नहीं, अभी भी गांव का वही हालत है कि यही सब देखते रहेगा कि आगे नौकरी वोकरी करेगा, वो भी अभी भी चलता है। अभी यहाँ से कितना हम कुछ कर रहे हैं ना, वो नहीं, बस वही चीज़ है अभी भी। तो शायद क्या लगता है नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी के समय में सब लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या लगता है सरकारी नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अपने स्किल पे काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मतलब क्या इम्पोर्टेंट है अभी? सरकारी नौकरी ज़्यादा लेना इम्पोर्टेंट हो सकता है या अपने स्किल पे काम करना इम्पोर्टेंट हो सकता है? सबका अपना अपना चॉइस के हिसाब से, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाना तो अगर आपके पास स्किल है कोई भी चीज़ को लेके, तो आप कभी बेरोजगार नहीं बैठिएगा। मेरे अंदर भी पढ़ाने का स्किल आया तो शुरू से नहीं आ गया, हम भी बच्चों ने पढ़ाए, बहुत गलतियाँ की हैं, और हम लगता है कि मेरा पढ़ाने का सिलसिला क्लास 6 से ही शुरू है। हम ये बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि अब 2 बार सरकारी नौकरी को छोड़ दिए, जिगरा चाहिए छोड़ने के लिए। नहीं, अभी मेरे अकॉर्डिंग ना स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं भाई लोग, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। पिंटू चौधरी
2 बार सरकारी नौकरी प्राप्त करके छोड़ दिए, सोचने वाली बात है कि सरकारी नौकरी कितना इम्पोर्टेंट है और स्किल कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लग रहा है आपकी नज़र से? स्किल एक लेके चलना चाहिए। हाँ, मेरा मानना है कि अगर आप सरकारी नौकरी का भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो साथ में स्किल लेके चलिए। अगर आपका बाय चांस अभी जैसा व्यवस्था है सरकार का, गवर्नमेंट का, आप देख रहे हैं वैकेंसी निकल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो आदमी अपना ज़िंदगी तबाह कर रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है एकदम पढ़ाई करते करते। किसी का 10 साल से तैयारी चल रहा है, 15 साल से, और सही डायरेक्शन में भी नहीं करता है, बस लग जाता है तैयारी करने में। तो मेरा मानना है कि आप अपने साथ एक स्किल रखिए, स्किल से आप पैसा साइड से कमाते रहिएगा। और अगर आपका इंपॉर्टेंट ही सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी भी उसमें तनाव नहीं रहेगा ना, आपका प्रेशर रहेगा। इसलिए मेरा ज़रूरी है कि एक स्किल साथ में लेके चलिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा एक स्किल है वीडियो एडिटिंग, है ना। मेरे पास अगर पैसा का जरूरत पड़ जाता है तो कोई भी स्टूडियो में जाकर कांटेक्ट करते हैं कि 2 घंटा या 3 घंटा हम आपके लिए काम कर देंगे, इतना पैसा दे दीजिए। वीडियो एडिटिंग भी करते हैं? हाँ, पढ़ाते भी हाँ, वीडियो एडिटिंग करने का 2 काम था, हम ऑनलाइन भी स्टूडेंट को पढ़ाएं। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन। कितना लीजिएगा? अच्छा, वो बताया जाएगा, बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाना रहता था, तो पहले के वक्त में इतना इंटरनेट स्पीड नहीं चलता था। अभी मेरे यहाँ वाईफाई सब सेटअप है, मेरा दो मॉडल में चलता है, ऑनलाइन और हाइब्रिड दोनों चलता है। कि मेरा हम पढ़ा भी रहे हैं और वहाँ सब में स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, बड़ा बड़ा टीवी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और साथ में वहाँ कैमरा लगा हुआ है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में उसके लाइव दिख रहा है बच्चों को, जूम पे दिख रहा है। कुछ टाइम पहले हुआ है कि हम यूट्यूब पे आए हैं और यूट्यूब में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो दोनों चला इस तरह, तो दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए वहाँ वो स्किल मेरा काम आ गया। तो ज़िंदगी में लगता है कि ऐसे होता है, डॉट 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 आप कुछ करते हैं, डॉट बनते जाता है, और जब डॉट डॉट बन जा रहा है, एक साथ कनेक्ट हो जाता है ना, ज़िंदगी संवर जाता है, बहुत आगे बढ़ जाइएगा। इसलिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी का। देखिए अभी हम, अगर मेरा वीडियो एडिटिंग नहीं आता तो इतना अच्छा भी काम नहीं कर पाते। अभी मेरा बहुत सारा बच्चा है जो DIV का भी बच्चा है, BNSDB आप जानते होंगे, ग्रेडी का DIV का बच्चा हो गया, या कार्मेल का स्कूल का बच्चा हो गया, मेरे यहाँ ऑनलाइन पढ़ता है। तो उसके कारण क्या है, अगर मेरा उतना टेक्निकल चीज़ नहीं आता, हम कहीं कंप्यूटर क्लास नहीं गए, बस सीखे हैं, अगर टेक्निकल चीज़ नहीं आता तो हम नहीं पढ़ा पाते हैं। तो जरूरी है, स्किल बहुत ज़रूरी है, चाहे टीचिंग लाइन हो चाहे नॉन टीचिंग लाइन है। अभी सब चीज़ गाँव वालों को कैसे समझाइएगा पिंटू जी, क्योंकि गाँव हमेशा, गाँव क्या शहर भी, हर पूरे इंडिया में सरकारी नौकरी के पीछे भागता है कि गवर्नमेंट जॉब क्या करता है, ये काम कर, अरे सरकारी नौकरी है नहीं, मतलब नौकरी के पीछे हमेशा सब भागता है, सब सरकारी नौकरी के पीछे ही भागता है। सरकारी नौकरी है तो सब चीज़ अच्छा है, सरकारी नौकरी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। गांव वाले को कैसे समझाइएगा और शहर वाले कैसे समझाइएगा कि सरकारी नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा स्किल इम्पोर्टेंट है, कैसे जानकारी दीजिएगा? पहली बात तो हमको, जितना हम लोग बाहर बैनर या पोस्टर लगा देते हैं, सरकार भी बहुत सारा काम करता है, कौशल विकास के ऊपर भी काम करती है, तो हमको लगता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम ग्राउंड रियलिटी में जाके बात करें, घर घर गांव में जाके बात करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बहुत सारी बात करते हैं कि नहीं, हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बारे में। हम पोस्टर लगा देने से महिला जागरूक नहीं हो जाएगी, महिलाओं के यहाँ जाके बैठक करके बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और गाँव का रहा कि ये सोच तुरंत नहीं बदलेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा, लंबा त्याग लगेगा। और लंबा प्रोसेस करने के लिए सबसे बढ़िया है कि अभी के जो जनरेशन है उसको अगर हम लोग जागरूक बनाते हैं ना, तो जब जनरेशन चेंज होगा तो पूरा परिवर्तन देखने मिलेगा। अभी चाहिएगा कि नहीं, वो सब जो सोच बना के बैठा है तो उसको तुरंत बदल देंगे, नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अगर जो अभी बच्चा, अभी जनरेशन, जो अब नया जनरेशन बनेगा, उसके ऊपर काम करेंगे, बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ कोचिंग में वही काम चल रहा है। अभी देखिए मेरे गाँव खास करके, मेरा जिस गाँव में आता है छाताबाद पड़ता है, छाताबाद में एक टाइम ऐसा था जो सिर्फ मार काट के अलावा और गाली गलौज और दंगे के अलावा किसी नाम से नहीं जाना जाता था। पूरा बेंगाबाद कहीं भी देख लीजिए, छाताबाद का बच्चों का रिजल्ट है ना, चाहे छात्रवृत्ति का एग्जाम हो चाहे 10th का रिजल्ट है 90%, 94% है ना। तो होता है, काम अगर अच्छे कीजिए, वही बच्चा है, वही गाली गलौज देने वाला बच्चा, तो जैसा डायरेक्शन दीजिएगा ना वैसा बनेगा।